You are currently the only person in this conference. ये स्टार्ट करें। हेलो। हाँ सर। चलिए, कुछ प्रैक्टिस चल रही है? हाँ सर। चलो, अक्षत प्रैक्टिस की है कुछ? हाँ सर। चलिए, देखिए सीडीएस और एएमडीपी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? आगे मैं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी सारे प्रैक्टिस किए हैं आपने दोनों ने कि नहीं किया है? हेलो। हाँ सर, किया है सर। चलो हाँ ठीक है। सर, सीडीएस का सीडीएस प्रैक्टिस और किया। एएमडीपी का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप ना, तो सीडीएस एएमडीपी यूज करेंगे, क्लास यूज नहीं करेंगे, रिपोर्ट्स यूज नहीं करेंगे। जैसे और मैं बताऊं, एएमडीपी का भी बताया था, याद है ना? जैसे यहाँ पे यही वाला सबसे अच्छा पोर्टल है, इसी से आप पूरा का पूरा डेटा उठा लेना। जैसे एएमडीपी भी बताया था ना मैंने, याद है ना सूरज? हाँ सर। जैसे यहाँ कॉलिंग करना है तो कैसे कॉलिंग करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे एक मेथड इंटरफेस लिखते हैं। इंटरफेस मैंडेटरी होता है कि किस डेटाबेस का है और किस टाइप का है। तो आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स तैयार कर दिया कि आपको इस टाइप का है, फिर आपने एक मेथड तैयार कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया और इस वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लिया। और यहाँ पे इस तरीके से भी कॉल कर, या रिपोर्ट बना के और इस लेवल पे भी कॉल कर सकती है। हमने किया था कि नहीं किया था रिपोर्ट बना के? नहीं, रिपोर्ट वाला नहीं किए थे हम लोग, चलिए, इक्लिप्स में ही किए थे। हाँ तो रिपोर्ट्स वाला भी कर लेते हैं। जैसे ये सिंपल से एक एग्जांपल है, इसी को ले लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रन है और यहाँ पे ले लेते हैं। एक मिनट, मैं सर्वर से एक्सेस करूं। अक्षत क्या है तेरा? आपका 38 है ना शायद? हाँ 84 सर। चल रहा हाँ है? हाँ, चल रहा है। चलिए, आप ही वाले में बना दूंगा ना तो सही रहेगा। ठीक है, पासवर्ड क्या है अक्षत? आना@111। आना@111 है। सूरज आप बनाएंगे? हेलो। सर बनाए। हाँ आप बनाइए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, आप बनाइए, ठीक है। ये एरर जनरेट कर रहा है कुछ। ठीक है सर। चलिए आप बनाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है, आइए आप स्क्रीन शेयर कीजिए, एक बना के दिखाइए, मैं बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अक्षत जो भी होगा बनाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली में आ जाओ। एडमिन बना दूं आपको? मैंने बना दिया। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए। सो ये वाला मैं इसकी शेयर कर दे रहा हूँ, तो ये बना लेना। फिर इसकी एक रिपोर्ट बना लेना, रिपोर्ट्स डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। जैसे ये बना है ना, तो ये भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसकी यहाँ पे एक रिपोर्टिंग तैयार कर लेना। ये जैसे बनी है ना रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट करके इसका डेटा का नाम लिख के ऐसे लिख लेना, इसी क्लास को कॉल कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो सर। चाहे ये भी क्लास बना लेना, ये क्लास भी है, लिख लेना, कोड लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखने का आइडिया भी हो जाएगा ना।
तो मैं यहाँ पे मैंने यहीं पे लिंक शेयर कर दिया, इसी कोड तैयार कर लो, ठीक है। यहीं पे लिखिए, इधर पे ही लिखिए, ये है ना, और लिख लीजिए इसी में, इसमें नहीं लिखना, आपको इक्लिप्स में लिखना है, हाँ सर। ठीक हाँ है। इक्लिप्स में आई है, थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा ना, मैं बैठा हूँ। चलिए, कैसे बड़ा होगा, चलिए अब बड़ा फुल हो गया। नीचे है, नीचे ये कॉल कॉपी नहीं होगा, नीचे लिखा है कोड, वही लिख लो नीचे, इसी को स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे है कॉल। सर इक्लिप्स थोड़ा टाइम लेता है खोलने में ना। ठीक है, सर ये वाला बनाया था सर, ये वाला मैंने लिखा है पहले से ही। इसी को यूज कर लो, इसी का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो, ठीक ओके है। सर। राइट क्लिक करो यहीं पे, राइट क्लिक करो प्रोग्राम में, अपने पैकेज में राइट क्लिक कीजिए, पैकेज में ओके सर। अपने हाँ हाँ पैकेज पे एक्सपेंड कीजिए, फेवरेट एक्सप्लेन करना है। राइट क्लिक हाँ कीजिए और न्यू में जाइए। पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू में। हाँ, राइट क्लिक कीजिए और न्यू में जाइए और नीचे आइए, क्लास नीचे ना। नीचे अदर 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 रिपोजिटरी हाँ क्लिक कीजिए। डेटा डेफिनेशन ना। नहीं नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम लिखिए, रिपोर्ट्स बनानी है ना, तो अच्छा प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्राम अच्छा। हाँ प्रोग्राम। हाँ, एक्चुअली इसमें हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाते ना, एसएपी लॉगिन में बनाते हैं।
तो ऐसी 38 समझो, ऐसी 38 यूज कर रहे हैं आप हाँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ सर। नाम लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए। अब प्रोग्राम ही कर देते हैं ऐसे। ये वाला जो finish। हाँ सर। अब उधर आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए इसे, और नीचे स्क्रॉल कीजिए, और नीचे अच्छा स्क्रॉल यही कोड है कीजिए, ना। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर टॉप में कीजिए। और ऊपर कीजिए। हाँ रिपोर्ट वाला ही है क्या? हाँ ये वाला कीजिए, हाँ ये डेटा, नीचे से आइए डेटा, और उसका ऑब्जेक्ट बनाइए उस क्लास का। एंटर कीजिए हाँ डेटा, सर। और ऐसे लिखना। LOAMDP। हाँ ये ऑब्जेक्ट का नाम आपने अपनी तरफ से बनाया है, स्पेस दीजिए न्यू, हाँ और अपनी क्लास का हाँ नाम लिखिए जो आपने बनाई थी। जेड। अच्छा हाँ। अपनी क्लास का तो नाम, क्लास इसका नहीं, इधर अपनी है। क्लास का नाम जो आपने बनाई थी, उसे कॉपी हाँ करके यहाँ लिख देना। ये वाला Ctrl+C। क्लास का नाम स्पेस। क्लोज करके बाहर निकलिए, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके थ्रू उस मेथड को कॉल कीजिए जो उस क्लास में मेथड लिखा है। हाँ मेथड शायद यही लिखा है, एक बार चेक कर शिफ्ट लेता हूँ। और वो शिफ्ट दबा के वो दबा देना, शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबा दोगे तो आ जाएगा। अच्छा हाँ फ्लाइट्स ये मेथड्स गेट फ्लाइट्स। गेट फ्लाइट्स। इंपोर्ट करना है हमको। इंपोर्ट ET फ्लाइट्स इक्वल टू डेटा फ्लाइट्स एंड देन डिस्प्ले करना है। नहीं ये हो गया ना, क्लोज हो जाएगा यहाँ पे हाँ उसका। CL आउटपुट इक्वल टू डिस्प्ले TS। CL डेमो में कुछ तो एरर है शायद। नहीं नहीं, ये लास्ट में इधर लगाओ ना, जो लिखा है ना इम्पोर्टिंग, इम्पोर्टिंग के लास्ट लाइन में आइए, इम्पोर्टिंग के लास्ट लाइन में हाँ इधर। इनपुट, हाँ हाँ आइए, और एक एक लगाइए ना, ब्रैकेट बंद कीजिए, अच्छा ब्रैकेट। हाँ हाँ सॉरी। बंद करके डॉट लगाइए, डॉट डॉट। स्पेस है क्या ब्रैकेट में? ठीक है, सेव कीजिए, सेव चेक एक्टिवेट। रन कीजिए, कंट्रोल F8 कीजिए। हाँ तो डायरेक्टली देखिए उस क्लास से ऑब्जेक्ट उठा के डायरेक्टली आपके डेटा आ जाएगा, देखना। हाँ समझ में आया कुछ? हाँ सर। मतलब हम
जब भी डेटा उठाते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमने एक क्लास बनाई है वहां पे सारा डेटा कॉल है, हमें स्पेशली डेटा को कॉल करना है तो एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो क्लास हमेशा रिपोर्ट्स की थ्रू कॉल हो जाएगी एक ऑब्जेक्ट बना के। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? यप। अच्छा, क्लास ऑब्जेक्ट क्या हाँ होता है, सर। क्लास बनी है कि क्लास वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, उसको मुझे एक पर्टिकुलर क्या करना, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक जगह कॉल कर लूंगा। आपको जरूरत है, आपने नया दूसरी रिपोर्ट बनाई, दूसरी जगह ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिया, हाँ ठीक सर। है, तो ऐसे कॉल कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पे और चीजें होती हैं, जैसे मैं अब स्क्रीन में शेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, पानी दे दीजिए। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर की है, यहाँ पे और देखेंगे जैसे हैंडलिंग में क्या होता है कि पैरामीटर की वैल्यू, अरे यार, हाँ दीपिका, स्क्रीन दिख रही है ना? अब यहाँ पे अगला टॉपिक जैसे करना है, तो देखिए ये पार्ट होता है दिस पैरामीटर व्हाट द सिलेक्शन ऑप्शन, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर पैरामीटर हैंडलिंग ऑप्शन एएमडीपी में होता है, तो आप अगर डेटा को कभी सर्च करोगे तो ऐसे डेटा भी आता है, अगर आपको अगर ऐसे डेटा सर्च करना पड़ जाए कभी, तो डेटा यहाँ से भी डेटा आता है। अगर आपको डायरेक्टली जैसे यहाँ पे देखा था आपने, तो इम्पोर्ट किया था टाइप स्ट्रिंग, तो इस टाइप का भी डेटा को आप निकाल सकते हैं, डेटा को डायरेक्टली जैसे यूजिंग दिस, ये देखेंगे तो ये भी है। अगर आप यहाँ पे टेबल को कभी निकालना पड़ेगा तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं टेबल से। मुझे बार बार ये करना पड़ेगा, बक्षत का बार बार लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है यूजर आईडी? हाना @111, हाँ सर। ठीक है। सर्वर बहुत गंदे हैं आप लोगों के, पता नहीं चलते कहाँ हैं। जैसे ऐसे 11 करो ना, ऐसे भी डेटा को निकाल सकते हो तुम, ठीक है, ऐसे भी डेटा को, डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं रहा डेटा, ऐसे भी आ जाता है। अगर डेटा को आप चाहिए तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी रहता है ऑप्शन। डेटा है नहीं लग रहा, यहाँ से भी आप डेटा को देख सकते हो। तो जब भी आप कॉल करेंगे तो ऐसे भी डेटा को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये डेमो और डीएमओ के अंदर आपका अंदर है ये, तो ये यूजिंग डीएमओ है, तो ये आपका पर्टिकुलर टेबल होती है, यहाँ से डेटा फिल्टर होता है। तो ये भी डेटा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो आप इस तरीके का भी कर सकते हो। जैसे ये देखोगे ना, फ्लाइट कैरी आईडी, ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको देखना है तो आप रेंज भी असाइन कर सकते हो। टेबल है, टेबल कौन सी है, ये है। अब टेबल ये ले नहीं रहा है, जबकि टेबल होती है ये आप देखोगे ना यहाँ पे टेबल में, ये टेबल होती है। ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे ये टेबल आ जाती है। ये टेबल ही नहीं ले रहा, देखते हैं ऐसा क्यों नहीं ले रहा।
ठीक है, ये देखोगे टेबल आती है, ऐसे टेबल आती है, यहाँ पे आ नहीं रही है। टेबल ऐसी भी होती है, अगर आप कभी सर्च करोगे तो टेबल ऐसे भी फॉर्मेट में टेबल होती है। तो ऐसे भी डेटा को आप कॉल करोगे, अगर इसे डायरेक्टली कॉल करोगे, जैसे ये प्रोग्राम है ना, जैसे ये वाला प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बना के दूं, जैसे ये वाला है, जेट ऑप्शन होता है, इसमें ऐड ऑप्शन होता है, जैसे ये है, इसे हम पर्टिकुलर डेटा को अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आप अलग अलग तरीके से, लो प्रायोरिटी का ये है, इस तरीके से भी डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, और अक्षत है, किसी का भी है, यहाँ पे आइए, एक क्लास बना लेते हैं, और ये जैसे सपोज करो क्लास है, यहाँ पे यही रख देते हैं, और ये है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, और यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम है ना, देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे अपने आप आता है। अब ये ले नहीं रहा, जबकि आता है, डीएमए को आता है। अब ये फ्लाइट ही लेगा रहा है शायद, यहाँ से फिर नहीं लेगा, जबकि ये आता है नॉर्मली, जब भी देखेंगे ना तो / डीएमओ और फ्लाइट आता है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। देखिए किसी में नहीं ले रहा, डीएमओ कैरी आईडी, ये जब फ्लाइट ही नहीं ले रहा तो क्या करोगे। डीएमओ फ्लाइट, डीएमओ फ्लाइट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर इसमें भी डेटा हो सकता है क्या, एक बार अपने में चेक करना, क्या नाम है हाँ सर। /DMO /फ्लाइट, डेटा आ जाता है टेबल। यहाँ पे देखना होगा कहीं फ्लाइट का, फ्लाइट तो है ही नहीं है, डीएमओ होता है इसका एक। तो ये ऐसे भी आप डेटा को उठा सकते हैं, डीएमओ /DMO फिर /DMO। ठीक है, तो फ्लाइट से जैसे नहीं, आप ये फ्लाइट है ना, तो ये ऐसे भी डेटा उठाया जा सकता है। तो देखेंगे, अगर आप रियल एनवायरनमेंट में देखेंगे तो डेटा ऐसे भी उठता है यहाँ से, आप टेबल नाम की ये। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, टाइप ऑफ ए स्टैंडर्ड टेबल होती है, ये स्टैंडर्ड टेबल होती है, तो इन्हें इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे आइए,
बैच था ना, मैंने वाई क्यों लिख दिया? अच्छा, यहाँ पे ले नहीं रहा, डेटा लेता ना तो क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पता चल जाता है। मैं एक दूसरा लॉगिन करूंगा आज। अब जैसे ये है ना, डेटाबेस पूरा हमारा यहाँ सेव होता है। अब देखिए मैं इसमें आपको दिखाऊं, यहाँ पे कैटलॉग में जाएं और ये है आपका जो डेटाबेस है, ये है और टेबल्स है। देखना यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डीएमओ और फ्लाइट कर दिया मैंने। डेटा ही नहीं है, डीएमओ फ्लाइट का ही नहीं डेटा। फ्लाइट करना, फ्लाइट, डीएमओ का डेटा हट ही नहीं, इसमें है ही नहीं है। चलिए नहीं ले रहा है, बाकी डीएमओ का डेटा होता है। अगर आप काम करेंगे रियल एनवायरनमेंट में तो ये डेटा होता है। आप इस तरीके से डेटा को कॉल करते हैं, ये जैसे है ना, ये ऐसे कॉल करते हैं, डीएमओ फ्लाइट, ठीक है। याद रखना, ऐसे डेटा को आप कॉल कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर आप डायरेक्टली डेटा को कॉल कर लेना। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्टली डेटा को कॉल कर लेना, ये हटा दे के और ये हटा देना, डायरेक्टली डेटा को कॉल कर लेना सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है कि यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक्चुअली में सिलेक्शन ऑप्शन होता है एएमडीपी में। तो ये पोस्ट क्या करता है, एक क्लाइंट बेस हैंडल होता है, तो ओपन एसक्यूएल और यहाँ पे एसक्यूएल यूजर होता है। जैसे ये वाला पार्ट तो इंपोर्टिंग हुआ और ये पर्टिकुलर डेटा उठ के आया, ये वाला पार्ट होता है वैल्यू। डेटा कैरी आईडी टाइप रेंज होता है, ये आपको डालना पड़ेगा। देखेंगे हो सकता है इसमें भी एरर आए अगर ये डीएमओ नहीं डालोगे। फिर आपको यहाँ पे रो ऐड करना है कि भाई ये रोड है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। कैरी आईडी ये वैल्यू और क्लाइंट बेस होता है ये। फिर आप देखेंगे तो इम्पोर्टिंग टाइप स्ट्रिंग टाइप का है डेटा, ये पूरा का पूरा जब डेटा निकालेंगे ना तो ये क्लाइंट बेस्ड डेटा निकलता है। जो जो डेटा आपने निकाला है तो याद रखना ये क्लाइंट बेस्ड डेटा निकलता है। तो इसे हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ। सिलेक्शन ऑप्शन का मतलब होता है कि आप इसे क्लाइंट बेस्ड डेटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे का एक लास्ट है, जैसे यहाँ पे है एएमडीपी होता है, जैसे डिक्लेरेशन वगैरह कर देना, तो ये सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पे आपने पूरा का पूरा बनाया और ये एक पूरा का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे कॉल कर लिया और एक्सेप्शन हैंडलिंग रेस कर दिए, तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, तो वही वही चीजें आ जाएंगी। डिक्लेयर डेट टाइम, जो जो चीजें आप करते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पे आपने क्या किया, यूजर का नेम चाहिए, सिस्टम की लैंग्वेज चाहिए, डेट चाहिए, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब यहाँ पे आप जो जो चीजें कॉल करते रहेंगे डेटा आता रहेगा। जब आप डेटा को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा बनाइए, आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे सूरज? सर हेलो, इसे एसएपी लॉगिन में बनाना होगा ना?
या इसी में Eclipse इक्लिप्स में अच्छा अब एक लॉग ऑन का यूज नहीं होता, इक्लिप्स ही यूज होती है। 99% इंडस्ट्री में जाओगे तो लॉग ऑन का 99% यूज नहीं करोगे, इक्लिप्स ही यूज करोगे आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी हाँ चीजें सर इक्लिप्स ही यूज होंगी। आपको प्रोग्राम बनाना, डेटा टाइप्स बनाना, राइट क्लिक करोगे वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा, वहीं पे डेटा एलिमेंट बन जाएगा, सब कुछ वहीं बन जाएगा। तो अब कम ही यूज होता है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अगर आप बात करें तो क्या यूज करोगे, अब इंडस्ट्री में धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। अब वेपर यूज करेगा, केवल इक्लिप्स यूज करेगा। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर जैसे ये वाली है, एक साइड और है, ये भी यूज कर लेना, कोड वाली है, ये भी अच्छी है एएमडीपी के लिए। तो एएमडीपी की यहाँ से भी एग्जाम्पल ले लेना, सीडीएस है, एएमडीपी के भी एग्जाम्पल ले लेना। ये देखिए यहाँ पे जैसे डेटा है, क्विक ऑर्डर कोड है, तो ये सारे यहाँ से एग्जाम्पल बनाना। तो बनाते नहीं हो आप, नहीं टाइम तो बहुत रहता है आप लोगों की। देखिए ये देखिए मेथड लिखा है, ये वाले बनाना, और ये क्लास इंप्लीमेंट कर लेना। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम बना है, और इसे कॉल करोगे तो रिजल्ट आगे देखिए सब स्टेप बताता है, करके करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए आप जैसे कॉल करोगे, यहाँ पे आपने किया, देखिए एएमडीपी मार्कर दे दिया, रिजल्ट आ गए, ये सामने रिजल्ट आ गया। देखिए कितने एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो ढेर सारे एग्जाम्पल है, आपके तो काम हो जाएंगे, ढेर सारे हैं। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल उठा लेना, देखिए एएमडीपी के यहाँ पे बहुत है एग्जाम्पल। फिर दूसरा उठा लेना, जैसे ये मैंने दूसरा उठाया था, स्पेसिफिक वेरिएबल्स, मेथड कॉल, प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन, कितने ढेर सारे हैं। अब ये असाइनमेंट है, आप ये सारे बना लीजिए, यहाँ पे ये सारे असाइनमेंट है। ये देखिए स्पेसिफिक मेथड है, ये सिस डेट वगैरह क्लाइंट का मैंडेट है, ये यूजर आपका यूजर एप्लीकेशन है, ये लैंग्वेज का है। यही प्रोग्राम तो हम यूज कर रहे थे, एक्सेस सीडीएस वगैरह में यूज करते हैं हम। यहाँ पे आप यूज करेंगे, कॉल कर लेंगे, तो ये पर्टिकुलर आपको एक डेमो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। हेलो, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ डिफाइन सर किया गया है, ये डिफाइन कर दिया है सीडीएस के अंदर, आपने कॉल कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला प्रोग्राम है, आप इसे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक मेथड्स कॉल हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी चीजें कॉल हो जाती। ठीक है, तो बना लोगे ना प्रोग्राम। जैसे ये डेटा एलिमेंट से, रिपोर्ट से आपने डेटा कॉल किया था, याद है ना? देखिए हाँ ये ज्यादा हाँ अच्छा है, तो ये वाला कॉल कर हाँ लेना। तो ये वाला भी डेटा कॉल किया था ना। अब हम्म, यहाँ पे वो भी एग्जाम्पल होगा, डीएमओ वालों भी एग्जाम्पल होगा, कहीं देखोगे ना तो डीएमओ वाला भी एग्जाम्पल आएगा, तो उसे यूज करना हो जाएगा वो। हाँ तो डीएमओ होता है इसमें। जैसे अब ये वाला देखना, एएमडीपी प्रोसीजर एसक्यूएल का, ये वाला तो शायद यहाँ पे देखोगे तो ये सारी चीजें हैं, वैल्यू मैंडेट है, ये कॉल करोगे, और डेटा को आप यहाँ रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी डेटा को कॉल कर सकते हो। ये देखिए रिपोर्ट में डेटा कॉल हो गया, स्पेसिफिक डेटा आ गया, तो आप ऐसे भी कॉल कर लीजिए। पहले क्लास बना लेना, जब ये क्लास में डेटा आ जाए तो इस क्लास को इस तरीके रिपोर्ट की फॉर्मेट में भी क्लास असाइन करके आप डेटा को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हर तरीके हैं, आप इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिए, बट एक्लिप्स ही यूज करेंगे आप। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। चलिए। और फिर कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रखना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये वाला अच्छे है, इसमें बहुत एग्जाम्पल है। अगर ये सारे एग्जाम्पल कर दिए ना, और 99% जो जॉब मिलेंगी अभी सीडीएस और एएमडीपी में जॉब मिलेंगी। इसलिए इन्हें थोड़ा सा आप डेप्थ में कीजिए। बाकी का जो आगे किया है तो ठीक है, बाकी वो तो एक वो है, क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, बट बाकी जो काम होता है इन्हीं में काम होता है। 2 दिन में इन्हें पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर लेना आप। मैंने ये देखिए लिंक शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट करो और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ कोई सर इश्यू आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, और मुझे यूजर आईडी, तो मैं चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जी सर चलिए बैठिए, दोनों बैठिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, तो याद 2-4-6 बार कॉपी को करने में आपको प्रोग्राम भी रट जाते हैं, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ सर चलिए। अक्षत, अक्षत प्रैक्टिस नहीं आप करते हैं बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए जी दो सर। चार 5-6 घंटा, क्योंकि सर्वर हाँ फिर सर। जैसे, हाँ 5-6 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए, पूरे के सारे एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, फिर अपने आप जॉब मिल जाएगी। आप फ्रेशर है, और फ्रेशर में अगर थोड़ा बहुत भी आता है इजीली आदमी स्विच कर जाता है, इसलिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, ठीक है चलिए, सर। चलिए, ओके बाय। ठीक है।
बाय सर, गुड नाइट। चलिए।